हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हायर परचेज अकाउंट में जब रेट ऑफ इंटरेस्ट और कैश प्राइस दोनों ही क्वेश्चन में नहीं दिए होते हैं तो उस कंडीशन में हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो शुरू करते हैं एक एग्जांपल के हेल्प से। एनआर एंड सन्स सेल्स प्लांट टू मोहन ऑन हायर परचेज सिस्टम। द टर्म्स ऑफ द पेमेंट फॉर द सेल्स ऑफ द प्लांट आर एज फॉलोज। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर रुपीज 12,48,000 पे करने हैं। एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर रुपीज 11,52,000 पे करना है। और एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर रुपीज 10,56,000। All the installments are paid with financial charges. All the installments are paid with financial charges. मीन्स जो इंस्टॉलमेंट्स हैं इनमें फाइनेंशियल चार्ज जो है इंक्लूड है, यानी इंटरेस्ट इनमें इंक्लूड है। कैलकुलेट इंटरेस्ट एंड टोटल कैश प्राइस, तो दो चीज़ें हमें इसमें निकालनी है, कैश प्राइस भी और इंटरेस्ट भी हमने निकालना है। एंड ऑल्सो प्रिपेयर प्लांट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मोहन, और मोहन यहाँ पे हायर परचेजर है। सो इट मीन्स हमें जो है हायर परचेजर की बुक में हमें प्लांट्स का लेजर अकाउंट भी बनाने को कहा गया है। तो इसको सॉल्यूशन कैसे इस काम करेंगे, जैसे हमें पता है इंस्टॉलमेंट में दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं, एक तो कैश प्राइस हो गया और प्लस उसमें अनपेड जो बैलेंस रहेगा इंस्टॉलमेंट्स का, आने वाले इंस्टॉलमेंट्स का भी, तो उन अनपेड बैलेंस पे इंटरेस्ट हो गया। दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं, कैश प्राइस और इंटरेस्ट। अब हम एज्यूम करते हैं सपोज द कैश प्राइस इन ईच इंस्टॉलमेंट इज एक्स एंड इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन ईच इंस्टॉलमेंट इज आई। Therefore, the installment for each year respectively will be as follow। देखो कैसे होगा, फॉर द फर्स्ट ईयर पहली साल के लिए, यानी पहले साल में पहली इंस्टॉलमेंट सप्लाई हो रही है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस थ्री आई। एक्स यानी कि कैश प्राइस प्लस थ्री आई का मतलब है यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो तीन प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि 3 साल के कैश प्राइस में, यानी कि जो फर्स्ट ईयर में जो इंस्टॉलमेंट जाएगी उस पे जो ब्याज लगेगा, फर्स्ट ईयर का कैश प्राइस हो गया, सेकेंड ईयर का कैश प्राइस और थर्ड ईयर का कैश प्राइस। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट होगा एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि 3 साल के जो कैश प्राइस है उनका इंटरेस्ट होगा। तो 3i इज इक्वल टू 12,48,000। मीन्स सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जो है फर्स्ट साल में होगा, उसके बाद सेकेंड में थोड़ा कम और लास्ट में सबसे कम। सेकंड इंस्टॉलमेंट का जो इक्वेशन बन जाएगा क्या हो जाएगा, कैश प्राइस, कैश प्राइस तो सब में सेम रहेगा क्योंकि इक्वल इंस्टॉलमेंट्स हैं। तो कैश प्राइस एक्स हो जाएगा प्लस टू आई। इट मीन्स इसमें जो इंटरेस्ट होगा दो प्रिंसिपल अमाउंट, दो कैश प्राइस का इंटरेस्ट होगा। एक तो सेकेंड ईयर का हो गया और एक जो अभी जाना है थर्ड ईयर जो रिमेनिंग ईयर है उसका हो जाएगा 2i इज इक्वल टू अमाउंट दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। और जो थर्ड है यानी कि जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है उसमें कैश प्राइस हो गया प्लस आई, तो यानी कि इस वाले में सिर्फ एक ही आई रहेगा, कुछ आई नहीं है तो एक आई है। तो इसका मतलब इसमें एक साल एक ही इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट इसमें इंक्लूड है और इसकी अमाउंट है रुपीज़ 10,56,000। तो इस तरह से हमने इक्वेशन 1 2 3 इक्वेशन बना दी इसका हमने। फिर हम लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। किसी को भी किसी में से लेस कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सपोज दैट मैंने यहाँ पे इक्वेशन 2 में से 1 लिखा है, तो इक्वेशन 2 हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। सॉरी, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, तो 1 में से 2 को लेस करना है, तो इक्वेशन 1 क्या था, एक्स प्लस थ्री आई इज इक्वल टू रुपीज 12,48,000। इसमें से माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 2 को सॉरी, और इक्वेशन 2 क्या है, एक्स प्लस टू आई इज इक्वल टू रुपीज 11,52,000। तो ये प्लस एक्स है, इसको हमने माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस एक्स हो गया, तो ये एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। थ्री आई में से टू आई माइनस हुआ तो रिमेनिंग आई इज इक्वल टू, और 12,48,000 में से अगर हम 11,52,000 को लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा रुपीज 96,000। तो इट मीन्स जो इंटरेस्ट है इंक्लूडेड इन द लास्ट इंस्टॉलमेंट, तो ये आ गया रुपीज 96,000। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट इन इक्वेशन 3। अब हम इस आई की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखते थे, चलो जैसे सपोज दैट यहाँ पे इक्वेशन 3 लिया गया है, तो इक्वेशन 3 में हम आई की वैल्यू को जो है यहाँ पे रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस आई, थर्ड इक्वेशन क्या था, एक्स प्लस आई इज इक्वल टू 10,56,000। तो x हो गया प्लस i की जगह इंटरेस्ट आ जाएगा 96,000 इज इक्वल टू 10,56,000। और अगर इसको हम
सॉल्व करते हैं ट्रांसपोर्ट करके, तो ये कैश प्राइस यानी कि एक्स को हमने कैश प्राइस अज्यूम कर रखा था, तो कैश प्राइस आ जाएगा ₹9,60,000। और ये कैश प्राइस चूंकि कांस्टेंट है, सब में सेम है, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड हर इंस्टॉलमेंट्स में कैश प्राइस 9,60,000 होगा। और हायर परचेज प्राइस हमें गिवन है, तो इस बेसिस पे हम इनका डिफरेंस लेकर के हर साल के इंटरेस्ट को सेपरेटली निकाल लेंगे। तो इसके लिए हम एक एनालिसिस टेबल बनाएंगे। यहाँ पे एक कॉलम, सबसे पहले कॉलम में नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट्स आ जाएगा, और फिर आ जाएगा कैश प्राइस का कॉलम बना लेंगे हम सेकंड कॉलम। थर्ड में हम हायर परचेज प्राइस का जो यानी कि जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट है वो लिख देंगे, और लास्ट वाले कॉलम में हम इनका इंटरेस्ट लेकर के, सॉरी, इनका डिफरेंस लेकर के इंटरेस्ट अमाउंट निकाल देंगे। ठीक। तो जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है उसका कैश प्राइस 9,60,000, हर किसी का कैश प्राइस 9,60,000 होगा, इक्वल इंस्टॉलमेंट थी, तो 9,60,000 हो जाएगा। और हायर परचेज प्राइस यानी कि इंस्टॉलमेंट हमें दे रखी है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ₹12,48,000 का था, सेकंड 11,52,000 का, और थर्ड वाला 10,56,000 का। तो जो फर्स्ट ईयर यानी कि कैश प्राइस में से अगर हम हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस करेंगे, तो डिफरेंस किस चीज़ का होगा? इंटरेस्ट का। तो यानी कि 12,48,000 इंस्टॉलमेंट था, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, और कैश प्राइस ₹9,60,000। तो इट मीन्स फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में जो इंटरेस्ट पार्ट था, जो 3 साल का इंटरेस्ट है, वो 2,88,000 हो जाएगा। सिमिलरली इन द सेकेंड ईयर जो कैश प्राइस है यानी हायर परचेज प्राइस है, वो 11,52,000 माइनस 960 कैश प्राइस है, जो कांस्टेंट रहेगा हर इंस्टॉलमेंट में, तो ये आएगा ₹1,92,000। और लास्ट इंस्टॉलमेंट का जो हम इंटरेस्ट निकालेंगे, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट 10,56,000 की थी, 960,000 इसमें से लेस कर देंगे तो ये 96,000 आ जाएगा, जो कि इंटरेस्ट हम पहले भी निकाल चुके थे, 96,000। तो एक बार अपने क्वेश्चन को चेक करने के लिए हम इन सब का टोटल भी कर लेंगे, तो ये आ रहा है 28,80,000, और इसका टोटल हमें कर लेंगे इसको भी, तो ये आ रहा है 34,56,000। और ओबियसली इन दोनों का डिफरेंस, या ये कहें कि इन तीनों का टोटल 5,76,000 आ रहा है। ये चेक कर लिया, अगर ये टैली हो रहे हैं, अमाउंट इतने ही आ रहे हैं, तो इट मीन्स हमारा क्वेश्चन क्या है? ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे इसमें, अगर क्वेश्चन में कैश प्राइस भी ना दिया हो और इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट या कुछ तरह की चीज़ें नहीं दी होगी, तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, निकालेंगे, क्वेश्चन बना के इसको हम निकालेंगे। और इस क्वेश्चन में हमें हायर परचेजर की बुक में यानी कि मोहन के अकाउंट में हमें इसमें प्लांट अकाउंट बनाने के लिए कहा गया था, तो इसको हम बनाते हैं। और मेथड यहाँ पे मैंने लिया है क्रेडिट परचेज मेथड। और चूंकि प्लांट अकाउंट अगर हम बना रहे हैं, तो प्लांट फिक्स्ड एसेट्स है, तो ये वैल्यू डेप्रिशिएट करेगी, और सपोज दैट अगर एज्यूम ही करना है तो डेप्रिशिएशन 10% हो जाएगा। और जो इसको मेथड लेना चाहिए ऐसे केसेस में, वो कॉस्ट मेथड, या इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। तो क्रेडिट परचेज है, तो सीधे सीधे यानी कि ये मान लेंगे कि मोहन ने क्रेडिट परचेज किया एसेट्स का, तो क्या एंट्री हो जाती? प्लांट अकाउंट DR2, सॉरी, हाँ, प्लांट अकाउंट DR2 NR सन्स, तो 2 NR सन्स हो गया। हमेशा जो प्लांट का मशीनरी का जो प्राइस आएगा वो कैश प्राइस आएगा, तो कैश प्राइस इसका 28,80,000 हो रहा था। और फिर इसमें एट द एंड ऑफ द ईयर, ये तो बिगनिंग डेट आएगा, एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर मशीनरी जो है स्टार्टिंग में कर दी जा रही है। और चूंकि इस क्वेश्चन में हमें डेट मेंशन नहीं थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। तो एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा इसमें, तो 28,80,000 का 10% हो जाएगा 2,88,000। और मशीनरी का टोटल जो आ रहा है यानी कि डेबिट साइड का टोटल 28,80,000, यहाँ पे 28,80,000, तो ये डिफरेंस हो जाएगा ₹52,92,000। फिर हो जाएगा इन द स्टार्टिंग और इन द बिगनिंग ऑफ द सेकेंड ईयर, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देंगे 25,92,000। और बाय डेप्रिसिएशन फिक्स रहेगा, स्टेट लाइन मेथड है, 28,000, सॉरी, 2,88,000। और इसका जो टोटल हो जाएगा वो हो जाएगा 25,92,000। इसमें से डिफरेंस अगर हम इसका बैलेंस निकाल देंगे, तो ये आ जाएगा 23,04,000। और इन द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे, जो कि कितना था? 23,04,000। और एट द एंड ऑफ द ईयर, थर्ड ईयर के, सॉरी, थर्ड ईयर, एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर हो गए, एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर
कितना हो जाएगा, बाय डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड है तो फिक्स रहेगा 2,88,000 और यहाँ पे 23,04,000 होना चाहिए। तो इसका बैलेंस अगर निकालोगे तो ये आ जाएगा ₹20,16,000। तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे जिनमें कैश प्राइस और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में ना दिया गया हो। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।